औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको तुलसी का पौधा, जिसको बेसल प्लांट, तुलसी का पौधा बेसल प्लांट कहते हो, इसको रेहान प्लांट भी बोला जाता है अरबी में। ठीक है। इसमें एक सही मुस्लिम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि हु एवर इज ऑफर्ड रेहान, ए फ्रेग्रेंट प्लांट, he should not refuse it, for it is light in weight and pleasant in fragrance। हल्का होता है वेट में, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, आप कमरे में रख लें बहुत अच्छी खुशबू होती है। और इस पे कीड़े मकोड़े नहीं आते, खास तौर पे मच्छरों से। आप इसके पत्ते थोड़े से तोड़ के रात के टाइम में आप इसको अपने हाथों पे पैरों पे, आप इसको फेस पे आप इसके मल लें पत्ते, तो उससे जो मच्छर है वो नहीं काटता। और इसके अलावा इसकी प्रॉस्पेरिटी जो है ना, जो जिस घर में ये प्लांट मौजूद होता है उस घर में बरकतें बहुत नाजिल होती हैं, उस घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। कोई ऐसे जराए होते हैं जिससे पैसा आना स्टार्ट कर देते हो जाता है। तो तुलसी का पौधा जरूर लगाएं गमलों में। खुद जाके मार्केट से तुलसी का पौधा खरीदें, नर्सरी से। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये तुलसी का पौधा होता है, पर्पल से इसके फूल होते हैं। और ये बहुत ही अच्छा होता है। ये ब्लेसिंग, आपने क्या करना है कि असर के टाइम पे 7 मरतबा सूरह फातिहा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जिसे बोलते हैं, पूरी अल्हम्दुलिल्लाह आमीन तक पढ़कर तुलसी के पौधे पे दम करना है। और ये कई दिन तक आपने करते रहना है। तो फिर आप देखें कि आपके घर में कितनी प्रॉस्पेरिटी और रिस्क के दरवाजे खुलेंगे, पैसा आएगा। Recite Surah Fatiha 7 times at Asr time and blow on a basil plant. Tons of money will start coming in your home। और फिर ये है सही मुस्लिम हदीस है, अरेबिक टेक्स्ट है इसका। मन उरिज़ अलैहि रिहानु फला या रुद्दहु फ़इन्नहु खफीफुल माह में तैयब रेहान। ये मैं सही इसको अगर अरबी ना पढ़ो तो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, जेर जबर की गलती हो सकती है, इसलिए इसका जो तर्जुमा है इंग्लिश में वो है whoever is offered rehan, a fragrant plant, he should not refuse it। कोई भी आपको रेहान का पौधा यानी तुलसी का पौधा आपको गिफ्ट करे तो आप उसको इनकार मत करें, उसको ले लें। ठीक है। क्योंकि ये वजन में बहुत ज्यादा कम होता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और ये आपके घर में ब्लेसिंग्स लेकर आता है। ठीक है, खुशहाली लाता है और पैसा लाता है। एक वीडियो मैं आगे आपको शेयर करूंगी, आप वो वीडियो देखें जिसमें डिटेल में उन्होंने तुलसी के पौधे को खरीदने का, उसको रखने का, और किस तरह उसको आपने पढ़ के उसके ऊपर फूकना है, उसके क्या फवायद हैं तुलसी के पौधे के, वो सारे उसमें एक्सप्लेन किए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सा कमेंट करें, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। पैसे काउंट करने वाली मशीन दिखी होगी, और इस पैसे काउंट करने वाली मशीन का ताल्लुक आज वाली वीडियो के साथ बहुत ज्यादा गहरा है। आगे चलकर देखिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास जो कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं उनमें से अक्सरियत के दो प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन देखते हैं, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम और दूसरा रिलेशनशिप का प्रॉब्लम। तो आइए आज इन दोनों प्रॉब्लम्स को हल करते हैं एक बहुत ही छोटी, नादिर और नायाब टिप से, और जिसको फॉलो करने के बाद कम से कम आपके ये दो प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। कलाम पाक में दो सूरह मुबारका हैं, सूरह अल रहमान 55वां सूरा और सूरह अल वाक़िया 56वां सूरा। अब यहाँ मुसलसल तसलसल के साथ एक पौधे का अल्लाह पाक ने जिक्र किया है, वो है रेहान। वल हब्बुल अस्फ़ वल रैहान सूरह अल रहमान में आयत आती है। और इसी तरीके से अल्लाह पाक ने सूरह अल वाक़िया में भी रेहान का जिक्र किया है, और ये जन्नत का पौधा कहा है रेहान को। रेहान को न्याज़बू कहते हैं। अमूमी तौर पर इसका पौधा 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए इस तरीके से बहुत ही सस्ता किसी भी नर्सरी से मिल जाता है। इस बारे में जब मैंने रिसर्च की तो मुझे जा बजा
एक हदीस मुबारका बहुत सारी किताबों में मिली, जिसके मुताबिक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब किसी को रेहान का तोहफा दिया जाए तो उसे रद्द ना करे। यानी आपने इसके बारे में, इसके तोहफे को कबूल करने की आपने कहा है कि आप इसको जरूर कबूल कीजिए। मैंने इस बारे में फिर बहुत ज्यादा रिसर्च की, तो मुझे अपने कॉलेज के दौर का एक वाकया याद आया कि हमारे साथ एक साहब पढ़ते थे। तो साहब कहलाएंगे, उस जमाने में तो लड़के थे। उनके अब्बा की कराची के मज़ाफ़ात में, यानी कि बहुत ही एक छोटे इलाके में, एक किराने की दुकान हुआ करती थी। वो आए दिन अपनी फीस के बारे में, किताबों के अखराजात के बारे में और दीगर चीजों के बारे में बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। होते होते ये हुआ कि एक दिन जहां पर वो लोग रहायश पजीर थे, बहुत ही छोटा सा एक क्वार्टर होता था, तो उनके मालिक मकान ने उनसे कहा कि जी ये घर खाली कर दीजिए और कहीं और किराए पर आप अपना घर देख लें। बहरकैफ वो बेचारे बहुत परेशान हुए और उन्होंने एक और घर तलाश कर लिया। अब इस घर में, ये घर काफी अरसे का बंद पड़ा हुआ था, इसलिए इनको बहुत ही कम कीमत पे, कम किराए पर मिल गया। जब इन्होंने वहां की सफाई की तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो झाड़ झंकार और बहुत सारी झाड़ियां उगी हुई है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, यहाँ पर मच्छर है, यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। तो बहरहाल इन्होंने वहां पर मौजूद जो पौधे थे उनको जाया नहीं किया। इन्होंने उन पौधों की जो है वो सफाई की और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि वहां पर डिस्कवर हुआ इनको कि यहाँ पर जो खुशबू आती है शाम के किसी पहर उस घर में, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो रेहान का पौधा है या न्याजबू का पौधा है, वहां से खुशबू आती है। तो उन्होंने कहा जी बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने उसको तराशा खराशा, पानी देना शुरू किया, चंद दिनों में वो हरा भरा हो गया। अब जैसे ही ये पौधा हरा भरा हुआ, वो कहते हैं कि हमारे दिन फिरना शुरू हो गए। धीरे 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 अल्लाह पाक ने इतनी बरकत दी कि आज हमारे पास कराची में दो दो तीन तीन मंजिलों के सुपर स्टोर मौजूद है और हम लोगों ने पलट कर नहीं देखा। कहते हैं कि हमने इस जन्नत के पौधे की कदर की। बहरहाल वो बात आई गई होगी। चंदा कुछ अरसे के बाद जब मैं इसमें रिसर्च में था इस टॉपिक के ऊपर, तो मेरी कलाम पाक में इन आयात पे नजर पड़ती है और हदीस मुबारका पर नजर पड़ती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रेमेडी को आम किया जाए। मैंने अपने जो भी कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं उनको ये रेमेडी बताना शुरू की। तकरीबन 70 to 75% लोगों का कहना था कि हमारे दिन वाकई फिर गए हैं और हमारे पास इतनी कसीर दौलत आ चुकी है कि अब हमें वाकई मनी मशीन की जरूरत पड़ गई है, जो पैसे काउंट करने वाली मशीन होती है। मैंने इसकी जो रेमेडी उनको बताई वो ये थी कि आप बाजार जाइए, रेहान का पौधा या तो जुमेरात के दिन खरीदिए या संडे वाले दिन खरीदिए। इसका थोड़ा सा ताल्लुक है जुमेरात और संडे का इस पौधे के साथ, क्योंकि इसकी जो कीमत है बहुत ही कम होती है। 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए तक मिल जाता है, तो किसी को लेने में कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने उनसे कहा कि 4 पौधे खरीदिएगा। एक पौधा आपने अपने घर में पालना है और 3 पौधे आपने अपने किसी दोस्तों को, रिश्तेदारों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब जो पौधा आपने अपने घर में रखा है, रोजाना सिर्फ एक काम कर रहा है, जो अमल अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये अमल मैंने उनको दिया कि एक तो सुबह सवेरे या दिन में किसी भी वक्त असर की नमाज से पहले इसमें पानी डालना शुरू कर दें। इसको साफ करें, तराश खराश करें और इसको घर में किसी अच्छी जगह पर लगाएं। न्याजबूस कहते हैं, स्वीट बैसिल इसका अंग्रेजी नेम है। और दूसरा काम ये करें कि अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़कर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, लेकिन हर मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ, और वो इस पौधे के ऊपर दम कर दें। जैसे ही उन्होंने दम शुरू किया, पौधा जो है वो खुलना और खिलना शुरू हो गया। घर में असर के टाइम पर वही भली खुशबू फैलना शुरू होगी। अब इसका साइंस से बड़ा ताल्लुक है। जब कोई भी इस तरह की प्लांट्स की खुशबू हमारे घर में, जैसे जैस्मीन है या दीगर और खुशबूदार पौधे अल्लाह पाक ने हमारे उसके लिए बनाए हैं, तबीयत की ताजगी और फरहत के लिए, तो इसकी खुशबू जब आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में फैलती है, तो वहाँ जो नापाक चीजें होती हैं, जो नजर बद के असरात होते हैं, या जो इस तरह की एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज है, नफरत है, हसद है, किसी की नजर बद है, इसको खिराज मिल जाता है। ये जब इखराज हो जाता है इन एनर्जीज का, तो आपका माहौल पाक, मुअत्तर और पाकीज़ा हो जाता है। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ आप एक ही पौधा खरीदें। हस्बे जरूरत आप 4, 6, 8 जितने पौधे, जितने गमले रेहान के लगाना चाहते हैं वो लगाइए। यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें नोट कीजिएगा। एक तो उस घर में मियाँ बीवी के ताल्लुकात बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जो बेटियां वहां पर मौजूद हैं उनके रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके साथ कुछ नेक मखलूकात होती हैं रेहान के साथ, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसको जन्नत का पौधा कहा है।
तो वहां से आपके घर की जो क्लेंजिंग है, जो पॉजिटिव आयंस है, वो बिखरना शुरू हो जाते हैं। आपके ऑरा के अंदर एक ग्लो आ जाता है। जो बच्चियां वहां पर बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, या जो मियाँ बीवी दिन रात लड़ते रहते हैं, उलझते रहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास बहुत ज्यादा कमाई का प्रॉब्लम है, जिनके पास इनकम नहीं आती, या इनकम तो आती है लेकिन वो खर्च हो जाती है, तो 40-45 दिन में ऐसी काया पलटती है इस पौधे की बरकत से, क्योंकि आप डायरेक्ट एक जन्नत की चीज जो अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में अता किया है, वो अपने घर पे ले आए हो, उसकी कदर कीमत की है, और उसको आप दम कर रहे हो रोजाना सूरह अल फातिहा का। सूरह अल फातिहा का दम बहुत ज्यादा जरूरी है प्रॉस्पेरिटी के लिए। आप सूरह अल फातिहा का दम अपने दीगर फल फ्रूट और जितने भी प्लांट्स, पौधे, घास फूस लगी हुई है, उसके ऊपर भी दम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि सूरह फातिहा की बरकत से वहां बेमिसाल उनमें ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। अब जू जू ये बढ़ेगा, बड़ा होगा, आप देखिएगा आपके घर के हालात दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। शादियों के दरवाजे खुल जाएंगे, रिश्तों के दरवाजे खुल जाएंगे, और लोग जो है वो आपकी मिसालें देना शुरू करेंगे। तो है ना इतनी काम की बात, मजे की बात, और इतना छोटा सा पौधा आपके घर में क्या क्या चेंजेस लाता है, अकल गुमान काम नहीं करता। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हमारा इतना कर्जा था, इतना कर्जा था, इतना कर्जा था, ये न्याज भूल आने के बाद हमारा तो वो मामला ही बिल्कुल चेंज हो गया। एक साहब फरमाने लगे कि मेरी वालदा मरहुमा ख्वाब में आई, वो कहने लगी कि मैं जब भी तुम्हारे घर पे आती हूँ मुझे इस पौधे की खुशबू बहुत पसंद आती है। एक साहब कहने लगे कि हमारे घर में आए दिन फसाद रहता था, बच्चों में नाइतफाकी, बच्चों में बहुत ज्यादा जद्दोजहद वाला माहौल। जब से हम ये पौधा लाए हैं और इसकी खुशबू जैसे हमारे घर में फैलती है, तो हमारी तो काया पलट गई है। बहुत ज्यादा दुआएं दे रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी जो प्रोस्पेरिटी है, बजाय बहुत ज्यादा कोई ये गार्ड करवाने वालों के पास जाने की जरूरत कोई नहीं पड़ती। छोटी छोटी चीजें जो अहादीस मुबारका में जिनकी अफादियत तस्लीम शुदा है और जिनका जिक्र कलाम पाक में है, उनके थ्रू अपनी जिंदगी में प्रोस्पेरिटी क्यों ना पैदा करें। तो आई थिंक कि आप सब लोग ये वीडियो देखने के बाद स्वीट बैसिल, इसको इंग्लिश में स्वीट बैसिल कहेंगे और उर्दू में न्याज़बू कहेंगे, न्याज़बू को अपने घर में जरूर लाएंगे। लेकिन एक ख्याल रहे कि न्याज़बू और तुलसी में फर्क होता है। तुलसी इसका यूं कहिए कि सिस्टर होता है। हालांकि तुलसी और न्याज़बू तो अलग अलग पौधे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको मिक्सअप कर देते हैं। हम तुलसी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्वीट बैसिल, रेहान, जिसको आप न्याज़बू कहते हैं। तो मुझे अपने तजर्बात और मुशाहिदात से जरूर आगाह कीजिएगा कि किस किसने स्वीट बैसिल अपने घर में लगाया है, या जिनके पास ऑलरेडी मौजूद है तो उनके घरों की क्या कैफियत है। तो ये फीडबैक मेरी रिसर्च में मुझे आगे बहुत काम आता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक और हमेशा तक अल्लाह पाक हम सबके साथ है।